एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड कैम्प क्लासेस में। तो अभी आपके एग्जाम के लिए कम टाइम ही बचा है। आज हम जो बात करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस प्रकार से पढ़ा जाए, कौन कौन से टॉपिक पे हमें कितना फोकस करना है और उन टॉपिक और अगर मैं बात करूं उन टॉपिक में से कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ हम एक एक करके जो है यहाँ समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बुक लिस्ट भी थोड़ा बताऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, कुछ आपको अपडेट भी मैं दूंगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो बात आती है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आप ये देखिएगा जरा यहाँ कि ये आपके सामने जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस खुला हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा केमिकल पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिसिटी के बारे में पूछा गया है। दूसरा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग शेप ऑफ मॉलिक्यूल। और देखिए बस पर थ्योरी BSEPR अलग से दे रखी है, ये अलग से ये ध्यान रखना है। यहाँ इसके बारे में बताऊंगा क्यों इस चीज को मैं बोल रहा हूं। और ये बॉन्डिंग में इसे पूरा मान सकता हूं। दूसरा देखिए एसिड बेस आपका दे रखा है। फिर मेन ग्रुप दे रखा है, मेन ग्रुप में जो है वो हमारे S ब्लॉक और P ब्लॉक आ जाएगा। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब D ब्लॉक दे रखा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा दे रखा है। फिर जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिसे हम F ब्लॉक भी बोलते हैं वो दे रखा है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC दे रखा है। फिर जो है मेटल क्लस्टर ये भी OMC का पार्ट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें दे रखा है। बायो इनऑर्गेनिक दे रखा है और जो है ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दे रखा है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री दे रखा है। तो ये जो है आपका सिलेबस है। क्या क्या हो गया भाई, पीरियोडिसिटी हो गई, बॉन्डिंग हो गई, मेन ग्रुप हो गया, डी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गई आपकी, एसिड बेस हो गए और न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गई आपकी, और क्या बचा इसमें हमारा एनालिटिकल। तो ये जो है आपका किसका सिलेबस है कि मैं कह सकता हूं ये आपका इनऑर्गेनिक का केमिकल साइंस के एग्जाम का सिलेबस है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बिल्कुल सेम रहता है और गेट के लिए भी सिलेबस लगभग सेम ही है। अब अगर हम बात करें भाई, सिलेबस तो हमें पता चल गया, अब कौन सा कितने मार्क्स का आता है। तो देखिए ये आपके सामने जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां देखिएगा ध्यान से जरा। सबसे पहले अगर केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेस की हम बात करते हैं, क्या केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेस की हम यहां बात कर रहे हैं, तो देखिए कितने नंबर का पूछा गया आपका, 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का ये जो है आपका चैप्टर पूछा जाता है। दूसरा कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक को कंबाइन करें, कितना पूछा जा रहा है, 10 नंबर का लगभग जो है। ये आपका लास्ट जो एग्जाम हुआ था जून 2024 का, उसके बारे में है कि उसमें 10 नंबर का ये पूछा गया था। अब ये देखिएगा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक्स आपका जो है 36 मार्क्स का आपका पूछा गया था, 36 मार्क्स का। उसके बाद बात करें मेन ग्रुप और पीरियोडिसिटी कंबाइन है, या 32 मार्क्स का पूछा गया था। अब इन दोनों को ऐड करना जरा, 58 मार्क्स का इन दो टॉपिक से पूछा गया था। अगर किसी को ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं और इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत जनरली नहीं होते हैं, अगर किसी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं तो 50 नंबर इसमें स्कोर कर सकता था। मतलब आपको कट ऑफ क्लियर करने के जो नंबर चाहिए जितने, उसके हाफ नंबर लगभग जो है आप केवल इन दो टॉपिक से ला सकते थे। उसके बाद एफ ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करते हैं, 4 नंबर का आता है। बायो इनऑर्गेनिक की बात करें 2 नंबर का पूछा गया था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें 4 नंबर का पूछा गया था। और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो 12 नंबर का पूछा गया था। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो है 3 टॉपिक तैयार करने हैं, तो आपको मैं 4 टॉपिक देता हूं, उनमें से कोई 3 तैयार आपको करने हैं अगर आपको इस बार का नेट क्लियर करना है अच्छे से। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये टॉपिक नंबर 1 OMC ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, क्योंकि 36 मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा मेन ग्रुप और पीरियोडिसिटी जो कि बहुत इजी भी है, उसे अच्छे से पढ़ना होगा। मतलब अगर मैं इन दोनों टॉपिक को में से मतलब अगर अच्छे से पढ़ता हूं तो लगभग 40 से 45 नंबर, ये 40 ही मान लो, इन दो से मैं ला सकता हूं। इसके साथ साथ कोई एक टॉपिक और ऐड कर लो भाई, बॉन्डिंग पढ़ लेना, बॉन्डिंग पढ़ लेना, कोऑर्डिनेशन पढ़ लेना। तो इन 4 टॉपिक को भी अगर आप करके जाते हो तो आपके जो है इन 4 टॉपिक को सिर्फ आप अच्छे से पढ़ के जाते हो 60 से 70 नंबर जो है आप स्कोर कर सकते हो। और सेक्शन सी का ए का थोड़ा बहुत भाई कर लेना, तो आपके लगभग जो है वो 80 मार्क्स तो बनने हैं, केवल आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये टॉपिक पढ़ के गए हो।
अब बताइए, अगर फिजिकल और ऑर्गेनिक में से आपको थोड़ा थोड़ा ही करना होगा स्कोर लाने के लिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ ये जो है सब आपका नेट जून 2021 तक के लिए, जून 2022 तक का जो है दे रखा है। अगर हम ओएमसी की बात करते हैं, इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पहले 20 नंबर की आती थी, फिर 34 की आई, फिर 24 की, फिर 42 की भी आई थी दिसंबर 2012 में, फिर 26 नंबर की आई दिसंबर 2013 में, 38 नंबर की आई जून 14 में, 26 नंबर की आई दिसंबर 14 में, 38 नंबर की आई, जून 15 में 36 नंबर की आई, दिसंबर 15 में 36 नंबर की आई, जून 16 में 32 नंबर की आई और दिसंबर 16 में 36 नंबर की आई। फिर जो है ये आ जाते हैं जून 17 में 24 नंबर की आई, दिसंबर 17 में 20 नंबर की आई, जून 18 में 36 की आई, दिसंबर 18 में 30 की, जून 19 में 22, दिसंबर में 22, 28, 22 और 30 नहीं, ये 30 नहीं, मतलब इतने आपका जो है ये आई थी। तो आप लगभग उम्मीद लगा सकते हो 30 प्लस तो आपकी केवल ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आ रही है। अब ये केमिकल बॉन्डिंग भी देखिए, इसका भी कुछ पता नहीं, एक बार 12 नंबर की भी पूछी गई, एक बार 22 नंबर की भी आपकी जो है आई है। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 18 नंबर की भी आई है, 16 नंबर की भी आई है, ये 16 नंबर की कई बार आई है, 14 नंबर की, 10 नंबर की। तो अगर आपको जो है अगर अच्छा स्कोर करना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जनरली गलत नहीं होते, और जो मेरा मानना है भाई पर्सनली वो ये है, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर अच्छे से करके जाते हो तो आपका नेट क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन के टाइप, क्वेश्चन फिक्स है, एकदम गलत होने के चांसेस भी कम रहते हैं। फिजिकल और ऑर्गेनिक में जो है वो हम कहते हैं कि गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग, ये 4 टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। इन 4 में भी कोई 3 अगर आप अच्छे से करके चले गए, ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है, ये बॉन्डिंग कर लो, कोऑर्डिनेशन छोड़ दो, या कोऑर्डिनेशन कर लो, बॉन्डिंग छोड़ दो, या चारों कर लो। अगर ये चारों टॉपिक आप अच्छे से करके गए हो तो अपने जो है कम से कम 70 to 80 जो है नंबर चल के मानना कि भाई इतने तो हमारे इन टॉपिक से ही आएंगे। उसके बाद अगर सेक्शन ए की बात करें 30 नंबर का आता है, अगर थोड़ा बहुत भी कर दोगे तो 10 नंबर, मतलब टोटल मिनिमम स्कोर करूं तो 80 मार्क्स जो है आप केवल इनऑर्गेनिक पढ़ के ला सकते हो, वो भी केवल इन टॉपिक को पढ़ के। तो आप खुद देख लीजिए इनकी क्या अहमियत है। अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, ओएमसी की मैं बात करता हूं, तो जनरली जो मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं, तो जो मोस्टली क्वेश्चन ओएमसी के देखने को मुझे मिले हैं, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो कि बहुत इजी है। मेटल मेटल का बॉन्ड पूछा जाता है, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ही हमारा ड्राइव होता है। उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन के भी पूछे गए हैं, पर ऑक्सीडेटिव एडिशन के क्वेश्चन कुछ ज्यादा हैं। आइसोलोबल स्पीसीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। क्लस्टर टाइप पूछा जाता है कि क्लोजोनिडो, अरेक्नो कौन सा भाई हमारा क्लस्टर टाइप होगा, और इससे हम स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं कि भाई क्लोजो है या ये है तो ये वाली स्ट्रक्चर होगी, इतना इलेक्ट्रॉन 72 इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा है तो ये स्ट्रक्चर होगी, और इसका जो है क्लस्टर क्या होगा, तो क्लस्टर टाइप पूछा जाता है। मेटलोसिन में मेनली फेरोसिन से हमारे क्वेश्चन आते हैं, पर मेटलोसिन मैंने पूरा लिख दिया है। आईआर स्पेक्ट्रा पूछा जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, कि सीओ जो है इसके राइट या लेफ्ट में जुड़ा हुआ है या ट्रांस या सिस में जुड़ा हुआ है, तो उसका जो है आईआर जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी ज्यादा या कम होगी। पीडी कैटलिस्ट के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। पीडी कैटलाइज रिएक्शन मैंने यहाँ आपके सामने लिख रखा है। अच्छा अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ऑक्सीडेटिव एडिशन, आइसोलोबल, क्लस्टर, मेटलोसिन, आईआर स्पेक्ट्रा और पीडी कैटलिस्ट। अब एक बार आप यहाँ देखिएगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री मैंने यहाँ खोल दी है, आपको जो है क्लियर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। नेट दिसंबर 2023 से हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, कि जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी गई है किसकी, क्लस्टर कंपाउंड की, क्लस्टर कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी गई है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आइसोलोबल स्पीसीज पूछी गई है। उसके बाद जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल पूछा गया है। उसके बाद हम यहां बात करते हैं तो ये इरिडियम की सिंपल रिएक्शन है कि सिस लगेगा या ट्रांस, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन है, ऑक्सीडेटिव एडिशन पूछी गई है। उसके बाद ये मेटल क्लस्टर, फिर से क्वेश्चन मेटल क्लस्टर का आ गया। फिर से अगर हम बात करेंगे तो फिर से एक क्लस्टर आ गया है भाई। उसके बाद हम बात करेंगे
कि ये जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल और जो है ये मेटल क्लस्टर की कौन सा क्लोज होगा, नीडो होगा या अरेक्नो होगा, इससे क्वेश्चन ये हमारा आ गया। उसके बाद देखिए फिर से कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फिर से आ गया आपका। उसके बाद ये मेटल क्लस्टर मतलब दोबारा से आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी, आइसोलोबल से करके इसे निकालते हैं, आपको ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ते हो, ये फिर आ गया। उसके बाद नेट जून 2023 का यही क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए क्लोजो, नीडो और एक्नो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ये फिर से देखिए ये वाला क्वेश्चन। इस वाले में फिर से 18 इलेक्ट्रॉन रूल लग के भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 172 देखिए मेटलोसिन आ गया आपका। आप यहाँ ये क्वेश्चन जो है देखते चलिए कि फिर से ये 170 देखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल आ गया। फिर से मेटल के बीच का बॉन्ड मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ये होगा आपका क्वेश्चन। फिर जो है ये चलो ये तो HNMR पूछा गया है। फिर से देखिए कि इनसे जो है आप इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के टाइम हम पढ़ते हैं, और फिर उनकी स्ट्रक्चर बतानी है, जो इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप बताते हो यहाँ वो करना है। तो आप जो है ये क्वेश्चन जो भी देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो है इसी टाइप के जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, जो उनसे मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो इन सब में ही लगाना है आपको शुरू में। आप क्वेश्चन देखते जाइए। चलो यहाँ तो बॉन्डिंग पूछ ली है, ये जो है आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ली है, ये जो है फिर से जो है कंसीडर कॉम्प्लेक्स गैसियस स्टेट में पूछा गया है। और यही क्वेश्चन जो है देखिए ये वाला, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ही हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये 86 इलेक्ट्रॉन क्लस्टर है, क्लोजो स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है कि क्लस्टर कंपाउंड से आपके आ गया है क्वेश्चन फिर से। ये फिर से आइसोलोवल का क्वेश्चन है। उसके बाद NI बॉन्ड पूछ लिया गया है, मतलब किसका क्वेश्चन है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चन आपका आ गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए नीडो है, क्लोजो है, फिर से क्या पूछ लिया गया, मेटल क्लस्टर पूछ लिया गया है। यहां जो है मेटल कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस पूछी गई है, जो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल से होगा। तो आप ये जो भी क्वेश्चन देख रहे हो, जितने मैं टाइप के लिखा हूं, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो IR स्पेक्ट्रा पूछ लिया गया है, देखिए 144 में IR स्पेक्ट्रा आपका पूछा गया है। तो आप जो है क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर, आपको समझ में आ जाएगा कि जितनी चीजें मैं लिखा हूं उससे मोस्टली आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी मेटल क्लस्टर से और 18 इलेक्ट्रॉन रूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब जब भी आपको आपको जो है OMC तैयार करना है तो आपको ध्यान किन किन चीज पे देना है, मेटल क्लस्टर, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, मेटल डिस्टेंस, इन सब पे कुछ ज्यादा ध्यान आपको देना है। चलिए भाई हम आगे चलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक का मैं बता दिया हूं आपको। अब देखिएगा, अगर मैं मेन ग्रुप की बात करता हूं तो मेन ग्रुप तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जब मैंने प्रीवियस ईयर देखे तो मोस्टली क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे थे, तो आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, क्योंकि पीरियोडिसिटी इसमें कंबाइन है। उसमें भी मोस्टली सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के रिएक्शन ऑफ जिनोन, जिनोन कंपाउंड की रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी गई है। मोस्टली हाइड्रोलाइसिस जिनोन का कई बार पूछा गया है, तो यहां हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन और इसके साथ साथ सल्फर के कंपाउंड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कहें तो 13 और 14 जो ग्रुप हैं आपके, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन 14 और 15, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। 14 और 15 के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हमें कैसे ये बात जो है क्लियर होगी कि हाँ हम सही भी बोल रहे हैं गलत, तो देखिए भाई ये आपके सामने प्रीवियस ईयर खुल गया है। 120 क्वेश्चन नेट दिसंबर 2023 से चलते हैं। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आपकी पूछी गई है, लिथियम, Na, Ba, Mg, Ba, एल्यूमिनियम, Np, इन सब की। तो किसका, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए जिनोन की फिर से रिएक्शन आ गई, हाइड्रोलाइसिस ऑफ XgF4, जिनोन की रिएक्शन आपकी जो है ये आ गई है। उसके बाद चलो ये 6 मेंबर, ये फास्फोरस के क्वेश्चन, मतलब 15 ग्रुप के आपके जो है क्वेश्चन आ गए। फिर से 150 मतलब 115वां क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी फिर से पूछी गई है। फिर से देखिए हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, हाईएस्ट प्रोटॉन अफिनिटी, मतलब उस वाले पार्ट से ही आपका क्वेश्चन ये भी आया है। फिर ये वाला देखिए 112, फिर से आयनाइजेशन एनर्जी प्रोटॉन अफिनिटी का क्वेश्चन है। देखिए फिर से फास्फोरस का क्वेश्चन है, मतलब 15 ग्रुप का क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। 110 फिर से आयनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछ ली गई है। ये फिर से बॉन्ड ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, ये जो है पॉलिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये देखिए कौन सा ग्रुप है, ये आप देख रहे हो तो 15 ग्रुप का ही पूछा गया है आपसे। ये देखिए SI
और जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड, मतलब 15 ग्रुप के कंपाउंड फिर से आ गए हैं हमारे। अगर इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए, ये वाला देखिए 106 फिर से SI का आ गया भाई। SI कौन सा है? 14 ग्रुप का आ गया है। इसमें आप देखते जाइए, ये फिर से SI का है, सिलिकेट्स के क्वेश्चन है ये वाला हमारा। 102 नंबर का क्वेश्चन फिर से हमारा जो है फॉस्फेजिन का क्वेश्चन है हमारा। PCl5 की किस में बनना है, मतलब 15 ग्रुप से पूछा गया है। तो 14 और 15 ग्रुप के क्वेश्चन आप ज्यादा देख रहे होंगे। और साथ ही साथ ये एक्जी की देखिए फिर से रिएक्शन आपके सामने आ गई है। ये डायरेक्ट जो है फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन था। ये फिर से आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आ गया, फिर से आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आ गया। चलो ये तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन यहां डाला हुआ है। तो आप इसमें देख रहे होंगे यही वाले क्वेश्चन जो है आपके सामने ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 93 देखिए फिर से जो है सिलिकेट का क्वेश्चन आ गया। तो अगर मैं मेन ग्रुप की आपके सामने बात कर रहा हूं तो आपको कौन सा क्या क्या ज्यादा फोकस करना, आयनाइजेशन एनर्जी एकदम अच्छे से कर लेना। रिएक्शन ऑफ जिनोन कंपाउंड की अच्छे से करके जानिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिलिकेट या सिलिकॉन के कंपाउंड और सल्फर के कंपाउंड, ये बहुत अच्छे से आपको तैयार करके जाने हैं। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये चीजें मैंने आपके सामने यहां लिखी हैं। चलिए भाई, अब अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन को मैंने 2 पार्ट में है डिवाइड करा है। पार्ट 1 जिसमें मैंने कोऑर्डिनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म ली है, और इससे 6 से 8 नंबर का आता है पार्ट 1 से, जिसमें आउटर स्पेयर मैकेनिज्म के क्वेश्चन हर साल मोस्टली 1-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ऑक्टाहाइड्रल्स की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उससे जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये 2 चीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कोऑर्डिनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म में। और पार्ट 2 की बात करें हम, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले की कोऑर्डिनेशन की बात करें, ऑर्गल डायग्राम का हर बार एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। टर्म सिंबल का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, या तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ही हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। इसमें भी आउटर स्पेयर मैकेनिज्म के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब आपको यकीन कैसे होगा कि हाँ भाई मैं आपको ठीक बात भी बता रहा हूं या नहीं? तो देखिएगा, पहला जो है आपका ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही मतलब एक तरह से क्वेश्चन है। log k वर्सेस x के बीच में हमें ये ग्राफ प्लॉट करना था। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए आपका किससे है, ऑर्गल डायग्राम से ये आपका क्वेश्चन होगा दूसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका आउटर स्पेयर मैकेनिज्म सेकंड ऑर्डर रेट पूछा गया है, आउटर स्पेयर मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। ये देखिए टर्म सिंबल से मतलब चेंज हो रहा है, इसमें कौन सा ट्रांजिशन अलाउ होगा कौन सा नहीं। ये देखिए और 192 ऑर्गल डायग्राम का क्वेश्चन आपका आ गया। ये देखिए हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है किसका, ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो रही है ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड की। 190 देखिए सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ये जो है आपकी आउटर स्पेयर सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन मतलब आउटर स्पेयर मैकेनिज्म का क्वेश्चन है 190 वाला। 189 आपका जॉन टेलर का क्वेश्चन आ गया, जॉन टेलर और ऐड कर लेना इसमें। 188 देखिए किसका है, ऑर्गल डायग्राम का आपका क्वेश्चन आ गया है। फिर से देखिए आउटर स्पेयर मैकेनिज्म का क्वेश्चन आ गया आपका 186 भी 187 भी। फिर से आपका ऑर्गल का क्वेश्चन आ गया है 185 वाला। फिर से आपका आउटर स्पेयर मैकेनिज्म का क्वेश्चन आ गया, देखिए आउटर स्पेयर सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गए। चलिए ये वाला देखिए 181 ग्राउंड स्टेट पूछी गई है, और इसका जो है मतलब ऑर्गल डायग्राम का क्वेश्चन है कि ग्राउंड स्टेट से कहां हमारा एक्साइटेशन हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए फिर से ये आपका जो है जॉन टेलर से पूछा गया है, कंसीडर फॉलोइंग सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। इसमें फिर से जो है आउटर स्पेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, ये LMCT का है। तो आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है कि बार बार जो है सेम टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं कि भाई आप LMCT के क्वेश्चन देख लिए पूछे गए हैं, और यहां से देखिए फिर से ये आउटर स्पेयर का क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब ऑर्गल का क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया। फिर से जो है ये आपका आउटर स्पेयर, ये आपका इनर स्पेयर मैकेनिज्म का 168 वाला आपका इनर स्पेयर मैकेनिज्म का है, इनर भी आपका पूछते हैं। फिर से जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछी गई है। अब देखिए फिर से ये दूसरा वाला जो है ये इनर स्पेयर का पूछा गया है। फिर से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल 165 ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल।
तो आपको क्या यहां समझ में आ रहा है कि जितने टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं, अगर आप सिर्फ इतने भी करते हो तब भी आप इसमें स्कोर कर सकते हो, इसमें से बहुत ज्यादा आपका आने के चांसेस रहते हैं। चलिए भाई, अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको कंप्लीट बॉन्डिंग तो करनी ही होगी। तो मेरा तो कहना सजेशन यही रहेगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बॉन्डिंग आप A to Z कर लेना, A to Z कर लेना। जब मैं आपको सिलेबस बता रहा था, मैंने एक चीज पर फोकस कराया था आपको, बस्पर थ्योरी। तो बस्पर थ्योरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बॉन्डिंग चैप्टर में, हर बार बस्पर थ्योरी का एक ना एक क्वेश्चन आता है। वैसे तो बॉन्डिंग आपको कंप्लीट ही करना चाहिए, बट उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है आपको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। 68 क्वेश्चन बस्पर थ्योरी, 67 क्वेश्चन बस्पर थ्योरी। फिर जो है आपका जो है बस्पर थ्योरी के बहुत क्वेश्चन है, ये वाला भी बस्पर, ये हाँ टी से बस्पर थ्योरी से होगा, ये वाला भी 61 वाला जो है फिर से पूछा गया बस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है, 60 वाला भी बस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है। तो आप इसमें चेक करना, बस्पर थ्योरी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 54 दूर से देखने से पता चलिए बस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है। तो बॉन्डिंग तो आपको कंप्लीट करनी ही होगी, उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस जो करना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पे आपको जो है वो सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। अगर अब हम बुक की बात करते हैं तो देखिए, OMC और कोऑर्डिनेशन, ये दो जो है, इन दोनों के लिए अजय कुमार सर की अलग अलग बुक आती है, तो अजय कुमार से ये आप जो है कर सकते हो, अजय कुमार से आप कर सकते हो। इस बुक में जो है अच्छे से दिया हुआ है, और ज्यादा नहीं दिया हुआ, मतलब इतना ही दिया हुआ जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो केवल ये बुक आप जो है दोनों के लिए अलग अलग आती हैं, अगर फॉलो करते हो तो अच्छा रहेगा। अगर मैं मेन ग्रुप की बात करूं, देखिए मेन ग्रुप जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप मेडकेम के यूट्यूब पे जो है सर्च करना, या जो है अपने जो नोट्स हैं हमारे पीरियोडिसिटी के और मेन ग्रुप के, वो पढ़ना, उतना सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि मेन ग्रुप अगर आप जेडी ली पढ़ने जाते हो, या जो है आप कोई ग्रीनवुड या कोई दूसरी बुक पढ़ते हो, तो बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है, आप पूरा पढ़ने में बहुत टाइम चला जाएगा और आउटपुट आपका इतना नहीं निकलेगा। ठीक है, बॉन्डिंग में आप कोई भी जनरल बुक फॉलो कर सकते हो, लगभग जेई वाली जो बुक रहती हैं उनमें बॉन्डिंग अच्छा दिया हुआ रहता है। तो ये तो थी हमारी बुक की बात। अब अगर मैं आपसे कुछ बातें बताता हूं तो ध्यान से सुनना। देखिए, आप सभी जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मेडकेम क्लासेस, का आप जो है ऐप डाउनलोड करना। ऐप डाउनलोड करने से आपको फायदा क्या मिलेगा, एक तो आपके पास जो है, अगर आप एडमिशन नहीं भी ले रहे हो तो आपके पास ऑल PYQ आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे आपके ऑल PYQ का मैसेज आ जाएगा, आपके जो है सिलेबस की जो है PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ डेमो लेक्चर जो हमारे मेडकेम क्लासेस ऐप में पड़े हुए हैं, वो बॉन्डिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म और क्वांटम केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर पड़े हुए हैं, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट का सॉल्यूशन और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज इसमें है। तो ये डेमो लेक्चर भी आपको जो है फ्री में मिल जाएंगे। तो आप मेडकेम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, इतनी चीजें जो है आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरा, हमने बहुत ही रीजनेबल प्राइस अपनी जो है नेट केमिकल साइंस के कोर्सेज का रखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट को समझना, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से चीजें समझना, केमिस्ट्री को समझना, तो हमारा जो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लग के आप और हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।